बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों को इस हवाले से इंतज़ार था कि कॉपी वाले लाइसेंस जो हैं वो कब रीन्यू होंगे, कब जमा होंगे। इस हवाले से इंतज़ार की घड़ियां उनकी ख़त्म हुई। 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन सामने आया है और उस नोटिफिकेशन की तस्दीक के लिए मैंने तकरीबन कल का दिन लगाया और इस चीज़ की तस्दीक हो गई कि तमाम कॉपी वाले लाइसेंस जमा होना शुरू हो गए हैं। और धड़ाधड़ बहुत सारे दोस्तों ने इस हवाले से अपने तमाम कॉपी वाले लाइसेंस जो हैं वो जमा भी करवा दिए। वजारत दाखिला ने इस हवाले से ऐलान किया और एक तहरीर जारी की। वो तहरीर मैं आपको सुना दूंगा। और दूसरे नंबर पर एक और इसी कॉपी वाले लाइसेंस के हवाले से नोटिफिकेशन आया है। क्या वो बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो सही है या नहीं है। पहले जो ओपन हुए हैं कॉपी वाले लाइसेंस जमा होना शुरू हुए हैं, ये तो दुरुस्त है और 100% जो है ये लाइसेंस का नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि ये फेक है। पहले ऐसे फेक नोटिफिकेशन आते रहे हैं मगर ये फेक नोटिफिकेशन नहीं है। मगर इसके अलावा भी एक नोटिफिकेशन आया है, उसको भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ये लाइसेंस जमा जो हो रहे थे वो फौरी तौर पर रोकना पड़े। पहले वो तहरीर पढ़ लेते हैं जो कि वजारत दाखिला की तरफ से जारी की गई है। जी, वजारत दाखिला की तरफ से जो तहरीर जारी की गई है वो ये है कि महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने मैनुअल असला लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल दोबारा शुरू कर दिया। हुकूमत पंजाब ने मैनुअल लाइसेंस होल्डर शहरियों को कंप्यूटराइज के लिए आखिरी मौका फराहम कर दिया है। कबल अज़ीम महकमा दाखिला ने 2016 में मैनुअल असला लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन का अमल शुरू किया था। मैनुअल असला लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। दिसंबर 2020 तक कंप्यूटराइज ना होने वाले मैनुअल असला लाइसेंस जितने भी थे उनको मनसूख कर दिया गया था। इब्तदाई मशक के दौरान बहुत से शहरियों ने अपने मुस्तंद असला लाइसेंस कंप्यूटराइज नहीं करवाए। ऐसे शहरियों के पास अभी भी हथियार और मनसूख शुदा किताबचे मौजूद हैं। इन शहरियों की सहूलत के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने असला लाइसेंस कंप्यूटराइजेशन का दोबारा आगाज कर दिया है। अब किताबचे वाले मतलब वो कॉपी वाले जो लाइसेंस आपके पास थे उनकी तौसीक कंप्यूटराइजेशन मुमकिन होगी। इसके साथ ही मैनुअल लाइसेंस के हामिल अफराद अपने मुतलका डिवीजन के कमिश्नर या एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशियल और महकमा दाखिला की दरखास्त दे सकते हैं। तमाम उम्मीदवारों के रिकॉर्ड और कागजात की तौसीक की जाएगी। तौसीक के बाद मुतलका कमिश्नर या एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशियल और जितने भी अहल उम्मीदवार होंगे उनको लाइसेंस जारी कर देंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने असला लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन के लिए तरीकाकार भी वाजिया कर दिया है। अब वो तरीका क्या है कि तमाम डिवीजन कमिश्नर्स या एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो जाती तौर पर लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन के अमल की निगरानी भी करेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि असला लाइसेंस की तौसीक का अख्तियार सिर्फ कमिश्नर को और एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशियल और महकमा दाखिला को होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि डिवीजन के कमिश्नर या एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशियल और ये इख्तियार किसी भी मातहत अफसर को तफवीज नहीं कर सकते। होता था ना पहले कि अपने अमले को दे देते थे, जी आप करें, मैं बाद में साइन सिग्नेचर कर दूंगा। हर इनफरादी असला लाइसेंस की तस्दीक तौसीक या कंप्यूटराइजेशन का बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा। लाइसेंस की तस्दीक के दौरान किसी भी बेजाब्ती की सूरत में मुतलका कमिश्नर की जिम्मेदारी और अहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी भी की जा सकती है। तमाम उम्मीदवारों को पंजाब आर्म्स रूल्स 2023 में मुकर्रर करदा लाइसेंस की तजदीद फीस अदा करना होगी और महकमा दाखिला ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स के नाम मुरासला जारी किया है। नादरा को भी मैनुअल असला लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत की है। तर्जमान महकमा दाखिला। अब ये जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए थे उसका लिंक मैं नीचे अपने व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा, इधर जो हमारे डिस्क्रिप्शन है वहां से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। कल के दिन जब ये 2-3 दिन में जो मामलात शुरू हुए तो इतने लाइसेंस जमा हुए कि बड़ी हैरानगी की बात ये हुई कि महकमा दाखिला ने फौरी तौर पर कहा कि आप जो है जितने भी लाइसेंस जमा हुए हैं इसको स्टॉप करें और इसको प्रोसेस में लेके आए कि ये इतने लाइसेंस आ कहां से गए।
اب اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ بہت سارے لوگوں نے تقریباً 80% لائسنس فیک جمع کروائے ہیں. مطلب پچھلی ڈیٹوں میں جا کر رجسٹر پر مینول اندراج کروا کر کاپی والے لائسنس بنوا لیے، اور جن کی فورینسک کی گئی حکومتی سطح پر تو پتہ چلا کہ ان کی سیاہی جو ہے وہ 1 سال یا 1.5 سال یا چند مہینے سے زیادہ پرانی نہیں ہے. تو حکومت نے اسی نوٹیفیکیشن کے بعد آج ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وہ بھی یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، واٹس ایپ لنک میں جو چینل ہے اس کے لنک میں وہ لگا دوں گا نوٹیفیکیشن، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نوٹیفیکیشن میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات کی ہے کہ اب جو ہے وہ تمام بوگس ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے لوگوں نے بوگس جمع کروائے، جس کی وجہ سے یہ تمام کام اب روکا جا رہا ہے. جو کام شروع ہوا تھا پاکستانیوں کی اس حرکت کی وجہ سے، جو کہ عام لائسنس کو جو بوگس بنا کے جمع کروا رہے تھے اور اس کا ریکارڈ بھی موجود تھا، تو اسی وجہ سے حکومت نے، وزارت داخلہ کے ترجمان نے یہ بتایا ہے کہ کام ابھی پھر روک دیا ہے، جو جمع ہو رہے تھے وہ بھی رک گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ اور بروں کے ساتھ اچھے بھی رگڑے گئے ہیں. جن کے پاس بہتر یا کلیئر یہ ایک لائسنس موجود تھا، اب وہ دوبارہ انتظار کریں کب شروع ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں 2 نمبری تو عام ہے نا. ایک بندہ جس کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 2006 کی ہے اور لائسنس اس کے پاس 88 کا ہے. اسی طرح کے جب بلنڈر دیکھے گئے تو اس طرح کے معاملات جب دیکھے گئے، تب حکومت نے فرینزی کروانے کا سوچا اور کروا کر اس جتنے بھی لائسنس جمع ہوئے تھے سب کو جب کا کام جو ہے وہ ٹھپ کر دیا ہے. اب اس والے سے نوٹیفیکیشن بھی واٹس ایپ پہ موجود ہے، یہاں اگر بلور نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ کلیئر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی انفارمیشن تھی. پہلے پاکستان میں کام شروع ہوا، پاکستانیوں کی 2 نمبری کی وجہ سے وہ کام دوبارہ ٹھپ ہو گیا. اگر حکومت کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو عوام کو بھی چاہیے کہ اس اچھے کام سے کچھ جو ہے وہ فائدہ لیں، جو فیک جو ہیں یہ تمام چیزیں جمع نہ کروائیں، جس سے وہ بندے جو اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کئی سالوں سے، ان کا کام بھی نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ عوام کو پہلے اپنی توثیق کر لینی چاہیے. یہ تمام بندے جو ہیں پہلے حکومت اب ان کو نکالے گی، اس کے بعد جو ہے وہ جو صحیح ہوں گے لائسنس ان کو کرے گی یا نہیں کرے گی. یہ بڑی مشکل سے یہ کام ہوا تھا، امید نہیں تھی ایسے، مگر پھر بھی یہ شروع ہوا تھا، مگر یہ ایٹ دی اینڈ آ کر 2-3 دن کے بعد آ کر رک گیا ہے. تو یہ بڑی ہی کہہ سکتے ہیں افسوسناک بات ہے. اگر اس والے سے عوام اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں وہ بھی لازمی دیجیے گا. آج کے لیے اتنا اجازت دیں. اللہ حافظ.